बच्चों, वेलकम बैक माय चैनल बेसिक बायोलॉजी बाय निर्मला चौधरी। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एसटीडी, यानी कि एसटीडी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इट्स अ स्पेशल फॉर 12th क्लास, जो एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो आइए जानते हैं एसटीडी क्या होता है। इसमें शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए भी आ सकता है और लॉन्ग भी लिखने के लिए आ सकता है। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से याद कीजिएगा, है ना। तो चलिए जानते हैं एसटीडी क्या होता है। एसटीडी, एसटीडी का फुल फॉर्म होता है बेटा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। नाम से ही पता चल रहा है कि जो डिजीज़ सेक्सुअली ट्रांसफ़र होता हो उसे एसटीडी कहते हैं। यानी कि आइए जानते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। वैसा बीमारी जो असुरक्षित यौन संबंध के द्वारा ग्रसित व्यक्ति से सामान्य व्यक्ति में फैलता है उसे एसटीडी कहते हैं। यानी कि एसटीडी जो है वैसा बीमारी है जो असुरक्षित यौन संबंध यानी कि अनप्रोटेक्ट सेक्स से फैलता है, जो ग्रसित व्यक्ति से नॉर्मल व्यक्ति में जो फैलता है जाता है उसे एसटीडी कहते हैं। तो ये क्लियर है, सबको आया होगा समझ में कि वैसा बीमारी जो असुरक्षित यौन संबंध यानी कि अनप्रोटेक्ट सेक्स से जो होता है बीमारी। अनप्रोटेक्ट सेक्स कहने का मतलब है बेटा कि यदि अगर कॉपुलेशन विदाउट एनी मेथड के द्वारा हो रहा है तो उसे असुरक्षित यौन संबंध बोलते हैं। यदि सुरक्षित यौन संबंध का मीनिंग यदि जानना है तो इसका मतलब होता है यदि सुरक्षित यौन संबंध यानी यदि सेफली यदि आप कॉपुलेशन जैसे अगर कॉन्डोम का यूज कर रहे हैं या फिर बहुत सारा मेथड है जिसका यूज करने से असुरक्षित यौन संबंध नहीं होगा। यानी कि सुरक्षित यौन संबंध का बहुत सारा विधि है, जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छा विधि कॉन्डोम माना जाता है, जिसके यूज करने से एक नॉर्मल व्यक्ति में किसी ग्रसित व्यक्ति से कोई भी डिजीज़ नहीं आता है। तो ये जो एसटीडी बीमारी है वैसी बीमारी है जो असुरक्षित यौन संबंध ग्रसित व्यक्ति से सामान्य व्यक्ति में आता है। तो जैसे फर्स्ट है गोनोरिया। गोनोरिया जो डिजीज होता है बेटा, इसमें जो होता है यह बीमारी निजेरिया गोनारी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। यानी कि गोनोरिया जो डिजीज होता है वो निजेरिया गोनारी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो सबसे पहली बात कि गोनोरिया जो डिजीज होता है वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और कौन बैक्टीरिया? तो निजेरिया गोनारी बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होता है। इस बीमारी में मेल और फीमेल के जेनाइटल ऑर्गन के भीतरी तथा बाहरी सतह पर फोड़ा फुंसी उत्पन्न होता है। यानी कि ये मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है। उसका जो जेनाइटल ऑर्गन होता है उसके अंदर या फिर उसके बाहर फोड़ा फुंसी उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण काफ़ी जलन उत्पन्न होता है और खुजलाहट उत्पन्न होता है। तो एक बात जान लो बेटा कि जब गोनोरिया किसी मेल या फीमेल में हो जाता है तब क्या होता है ना कि उसके जेनाइटल ऑर्गन में फोड़ा फुंसी हो जाता है, जिसके कारण जब यूरिन फॉर्मेशन होता है उस टाइम काफ़ी जलन और खुजलाहट उत्पन्न होता है ना। तो इस बात को हमेशा याद रखना। ये कैसे होता है, क्यों होता है? तो वो एसटीडी के कारण होता है। एसटीडी जैसा कि मैंने बताया कि वो बीमारी है जो असुरक्षित यौन संबंध के द्वारा होता है। यदि असुरक्षित यौन संबंध बनाते हो तो गोनोरिया नामक बीमारी उत्पन्न हो जाता है, जिसमें निजेरिया गोनारी बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होता है और ये मेल और फीमेल दोनों में होता है। उसके जो जेनाइटल ऑर्गन होता है उसके बाहर या उसके अंदर जो है फोड़ा फुंसी उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण काफ़ी जलन होता है और खुजलाहट होता है। अब दूसरा डिजीज़ आता है जो असुरक्षित यौन संबंध के द्वारा फैलता है, जिसे कहते हैं ल्यूकोरिया। यह बीमारी फंजाई के द्वारा उत्पन्न होता है। तो ल्यूकोरिया जो बीमारी होता है बेटा वो फंजाई के द्वारा उत्पन्न होता है। गोनोरिया जो बीमारी था वो बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होता था, लेकिन जो ल्यूकोरिया बीमारी है वो फंजाई के द्वारा उत्पन्न होता है। इस बीमारी का
इस बीमारी का मुख्य लक्षण वेजाइना से एक विशेष प्रकार के सफ़ेद रंग का लसलसा पदार्थ निकलते रहता है। यानी कि जो ल्यूकोरिया जो डिजीज होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ फीमेल में होता है बेटा। इसमें होता क्या है कि वेजाइना से एक विशेष प्रकार के वाइट रंग का एक चिपचिपा पदार्थ का निष्कासित होता है, निकलते रहता है। तो इस बीमारी को ल्यूकोरिया कहते हैं, जो केवल फीमेल में होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है, तीसरा है जेनाइटल वार्ड्स। यह बीमारी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के द्वारा होता है। इस बात को हमेशा याद रखना बेटा कि जो गोनोरिया बीमारी था वो बैक्टीरिया के द्वारा होता था और ल्यूकोरिया बीमारी जो फंजाई के द्वारा होता है और जेनाइटल वार्ड्स जो वायरस के द्वारा होता है। इस बात को हमेशा याद रखना, यह बीमारी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के द्वारा उत्पन्न होता है। इस बीमारी में मेल तथा फीमेल के जेनाइटल ऑर्गन में मस्सा उत्पन्न होता है, जिस कारण यूरिन फॉर्मेशन के समय काफ़ी जलन उत्पन्न होता है। यानी कि मैंने 3 डिजीज बताया जो असुरक्षित यौन संबंध स्थापित करने से होता है, जिसमें मैंने पहले बताया गोनोरिया जो बैक्टीरिया के द्वारा होता था, जो मेल और फीमेल दोनों में होता है। उसमें होता है कि जेनाइटल ऑर्गन में फोड़ा फुंसी हो जाता है, जिसके कारण यूरिन फॉर्मेशन में जलन होता है। मैंने दूसरा बताया ल्यूकोरिया जो सिर्फ फीमेल में होता है और इसमें वाइट रंग का चिपचिपा पदार्थ निकलते रहता है। तो इसे और ये फंजाई के द्वारा होता है। फिर मैंने तीसरा बताया जेनाइटल वार्ड्स, यानी कि ये मेल और फीमेल दोनों में होता है। मेल और फीमेल के जेनाइटल ऑर्गन में मस्सा उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना बेटा। मस्सा उत्पन्न होता है जिस कारण जब यूरिन का फॉर्मेशन होता है, यूरिन डिस्चार्ज होता है, जब यूरिन त्याग करते हैं, यानी कि जब मूत्र त्याग करते हैं, उस टाइम काफ़ी जलन उत्पन्न होता है। तो इस बात को हमेशा याद रखना कि जो STD के अंतर्गत 3 बीमारी आता है, जिसमें पहला आता है गोनोरिया, दूसरा ल्यूकोरिया और तीसरा जेनाइटल वार्ड्स। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है बेटा, इसको याद रखना। 12th क्लास के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जेनाइटल वार्ड्स रिलेटेड टू, तो जेनाइटल वार्ड्स हो या गोनोरिया हो या फिर ल्यूकोरिया हो, ये STD से रिलेटेड है, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से ये रिलेटेड है। ये भी पूछ सकता है कि ये किससे होता है, तो ह्यूमन पैपिलोमा से होता है। और ये पूछ सकता है कि ये मेल और फीमेल में कौन सा बीमारी होता है, तो जेनाइटल वार्ड्स मेल और फीमेल दोनों में होता है, गोनोरिया मेल और फीमेल दोनों में होता है, लेकिन ल्यूकोरिया सिर्फ और सिर्फ फीमेल में होता है ना, जिसमें वेजाइना से एक विशेष प्रकार के वाइट कलर का चिपचिपा पदार्थ निकलते रहता है। तो इस बात को हमेशा याद रखना। ये जो तीनों डिजीज था बेटा, वो कैसे हुआ था, तो वो असुरक्षित यौन संबंध से हुआ था। इसलिए हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए, हमें असुरक्षित यौन संबंध स्थापित करने से बचना चाहिए। हमें सुरक्षित यौन संबंध का यूज करना चाहिए, जैसे कंडोम, और भी ढेर सारा मेथड है जिसके द्वारा इस बीमारी को रोका जा सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति में जाने से रोका जा सकता है। यदि किसी बीमारी में किसी व्यक्ति को यह डिजीज़ है तो ये काफ़ी खतरनाक डिजीज होता है। इसलिए हमें जो है असुरक्षित यौन संबंध स्थापित करने से बचना चाहिए। हमें जो है हमेशा सुरक्षित यौन संबंध स्थापित करना चाहिए। आप लोग 12th क्लास के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए जब आप लोग आगे जाओगे तो इस जितने भी डिजीज़ है इसका डिटेल पढ़ना है हायर क्लास में। तो अभी के लिए बस इतना जान लो कि ये जो है असुरक्षित यौन संबंध स्थापित करने से ये तीनों डिजीज़ होता है और हमें इसका अवॉइड करना चाहिए। हमें असुरक्षित यौन संबंध स्थापित करने से बचना चाहिए। हमें सुरक्षित यौन संबंध स्थापित करना चाहिए, जिससे कि हमारे में ये सारे डिजीज ना उत्पन्न हो, हमारे इन फ्यूचर ये बीमारी का सामना नहीं करना पड़े। इसलिए यौन जो है वो असुरक्षित यौन संबंध से बचना चाहिए। हमें सुरक्षित यौन संबंध का यूज करना चाहिए।
स्थापित करना चाहिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों, यदि मेरा पढ़ाया हुआ पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि कहीं समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकती हैं कमेंट कर मैं उसको रिप्लाई करूँगी और मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसको फिर से बता दूँ। तो जहाँ नहीं समझ में आए वहाँ कमेंट करना, है ना। और सपोर्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि हम जो कुछ भी वीडियो बनाए वो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँचे। ओके, थैंक यू आज के लिए।